तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वो डेमोनिक कल्टीवेटर की नज़र अपने की चेंग पर चली जाती है और वो उसके इन एनर्जी को निकालने को आगे बढ़ने लगता है, लेकिन की चेंग उसकी भी आंख खुल चुकी होती है, जिसे देखकर वो डेमोनिक बंदा कहता है कि तुम तो सच में खास हो। यहाँ पर होने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो की चेंग कहती है कि मुझे डर कैसे ही लगेगा जब मैं जानती हूँ कि वो मुझे बचा लेगा। जिसे सुनकर वो डेविल बंदा कहता है कि वो बच्चा तुम्हें बचाएगा, वो तो सिर्फ एक सेकंड लेयर का रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर है और वो अभी भी मेरे ड्रीम वर्ल्ड में फंसा होगा। आखिरकार वो कर ही क्या सकता है। इसे सुनकर कीचिंग कहती है कि तुम शायद उसे जानते नहीं हो जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ। वो अपने वादे पर कभी भी मुकर नहीं सकता। अब ऐसी बातें सुनकर वो हेवन सेट का यंग मास्टर सोच में पड़ जाता है कि इतनी खूबसूरत सी नारी जिससे कि मैं प्रेम करता हूँ वो किसके बारे में बात कर रही है। आखिरकार वो लड़का कौन है जिससे अपनी खूबसूरत सी लड़की दीवानी सी है। लेकिन वो डेमोनिक बंदा उसे सीरियस नहीं लेता और कहता है कि ओह सुंदरी, मैं तुम्हें पाने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम उन सब के जैसे सूखी हुई हड्डी नहीं बनोगी, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। और वो कीचन को टच करते हुए कहता है, लेकिन ये देखकर वो यंग मास्टर कहता है कि अपने गंदे हाथ उससे दूर हटा। जिसे देखकर डेमोनिक बंदे को काफी गुस्सा आता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें मजे करने दिए और अब तुम एक लड़की के लिए मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम यहाँ पर किसी को भी ले सकते हो, बस इस लड़की को छोड़कर। जिसके बाद वो कीचन के पास बैठ जाता और कहता है कि ओ डार्लिंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो अपने पास से फ्लेम को इग्नाइट कर लेता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम मुझसे खुद भीख मांगोगी और मुझसे लिपट जाओगी। अब जैसे ही वो एल्डर उस फ्लेम को देखते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से मेडिटेट करना शुरू करो। वो अपने फ्लेम से तुम सबको कंट्रोल कर लेगा, इसलिए अपने आप को उस फ्लेम से कंट्रोल होने मत देना। ये एक रेयरेस्ट डेमोनिक फ्लेम यांग यूनियन फ्लेम है जिससे कोई भी उसके खातिर तरफ उठेगा और उसने इसी फ्लेम का यूज करके हमारे यंग मास्टर को उस बुरे काम करने पे मजबूर किया था। जिसके बाद हमें उसी यंग लेडी को दिखाया जाता है जिसे कुछ कुछ होने सा लगता है। ऑफ कोर्स ये 14 प्लस है। मीन आजकल 18 प्लस जैसी कोई चीज नहीं होती, 14 प्लस ही आजकल की एज लिमिट हो चुकी है। अब इन सब के बाद वो डिमोनिक बंदा अपने कीचिंग से कहता है कि डार्लिंग, जरा उन सबको तो देखो जो इतनी दूर होने के बाद भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, और तुम तो मेरे इतने करीब हो, तुम तो मचल उठोगी और बहुत ही जल्द तुम मेरी हो जाओगी। और वो हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कीचन की तरफ देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि कीचन को कुछ हुआ ही नहीं है, उसे कुछ फील हो ही नहीं रहा है। जिसको देखकर वो हैरान होते हुए कहता है ये नामुमकिन है। और उसे पता चल जाता है कि अपने कीचन के पास एम्प्टी स्पिरिट बॉडी है। अब बताया जाता है एम्प्टी स्पिरिट बॉडी के बारे में, जो कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा रेयर होती है। ये लाखों सालों बाद किसी एक के पास ही आती है और इस बॉडी से आप किसी की भी एनर्जी को ले सकते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। वो हंसते हुए कहता है कि यार कि ये तो अर्थ पे सबसे बेस्ट कॉल्ड्रॉम जैसा है, इससे कोई भी अपने डुअल कल्टीवेशन को कर सकता है, अपने इन एंड यांग एनर्जी को हार्मोनी में ला सकता है। ये तो एक गॉड लाइक डुअल कंपेनियन जैसा हो गया। और वो जोर जोर से हंसने लगता और कहता है कि मेरे हाथों तो खजाना लग चुका है। और वो कीचन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी डुअल कल्टीवेशन करूंगा, जिससे कि मेरी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और मैं की किंग को हरा सकता हूँ, उससे फाइट कर पाऊंगा। लेकिन कीचन कहती है कि कमीने कहीं के, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगी। तो डेमोनिक बंदा हंसते हुए कहता है कि समय बदल चुका है सुंदरी, पहले मुझे तुम्हारा दिल चाहिए था, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। और वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी कीचिंग अपने जूफेन का नाम लेती और चिल्लाकर कहती जूफेन, और अपने हीरोइन बुलाए और अपना हीरो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता। और तभी वहां पर कोई चीज आती
हैं और अपने उस डेमोनिक कल्टीवेटर वाले बंदे को जोर से हिट मारते हैं और सीधे पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद वो उठता है और गुस्से में कहता, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पावर्स को ब्लॉक कर दिया है, तुम अपने पावर्स का यूज ही नहीं कर सकती, आखिरकार तुम्हारी ये पावर आई कहाँ से। लेकिन तभी वहां पर जूफेन की एंट्री होती है और वो कहता है कि ये वो नहीं है जिसने तुम्हें हर्ट किया है, बल्कि वो मैं हूँ। अब जूफेन को वहां देखकर वहां के जितने भी लोग होते हैं सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका मसीहा उन्हें बचाने के लिए आ गया है। लेकिन हेवन सेट का जो यंग मास्टर होता है उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, ये बंदा है कौन। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कीचेन की तरफ जाती है वो मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में कीचेन बात कर रही होती है और बंदे की जल उठती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने अटैक किया था उस डेमोनिक बंदे पे वो असल में जूफेन का ब्लड बेबी होता है और वो अपने ब्लडी बेबी को वापस लेते हुए कहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपने ब्लडी बेबी को कीचेन के अंदर डाल रखा था और ये जो जाल मैंने बिछाई थी वो काम कर गया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए उसी डेमोनिक बंदे से कहता है कि ये लवली डबली का सीन का क्या हुआ, क्या ये रुक गया। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मैंने सोचा था इस एपिसोड में हमें कम से कम उस डेमोनिक बंदे से फाइट तो दिखाएगी, लेकिन कोई ना, कल आने वाले एपिसोड में उससे जरूर फाइट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।